एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु बाबा रहते थे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था और लोग उन्हें उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण हमेशा दया की दृष्टि से देखते थे। लेकिन साधु बाबा का मन अत्यंत शांति और समर्पण से भरा हुआ था। वह जानते थे कि शरीर तो एक अस्थायी आवास है, परंतु आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। एक दिन गांव का एक युवक जो जीवन के संघर्षों से घबराया हुआ था, साधु बाबा के पास गया। वह चिंतित था और उसने पूछा, बाबा, आपके शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? क्या आपको अपने जीवन का अंत दिखता नहीं है? साधु बाबा ने उसे गहरे दृष्टिकोण से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने जो पूछा वह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर भेजता हूँ। तुम उस पेड़ के नीचे जो झूला पड़ा है उसे देखो और मुझे कुछ लेकर लाओ जो तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा सिख हो। युवक वहां गया और देखा कि एक पुराना जर्जर चादर झूले में पड़ा था। उसने उसे उठाया और वापस बाबा के पास ले आया। वह बोला, बाबा, मैंने वह चादर उठा ली है जैसा आपने कहा था। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने उस चादर को उठाया जो अब पुरानी हो चुकी है। ठीक वैसे ही यह शरीर भी एक दिन पुराना हो जाता है। तुम इस शरीर से जुड़कर न रहो, बल्कि आत्मा की पहचान करो। आत्मा न तो बूढ़ी होती है न ही मरती है, ये शाश्वत है। युवक को समझ में आया कि जिस तरह एक कपड़ा समय के साथ खराब हो सकता है और उसे बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर पुराना हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत रहती है। वह अब समझ चुका था कि जीवन के हर परिवर्तन को हमें एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। शरीर तो एक अस्थायी वस्तु है जो समय के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। हम अपनी आत्मा को पहचानें और जीवन के प्रत्येक पल को शांति और आत्मविश्वास से जिएं। अगर ये छोटी सी गीता कहानी आपके मन को छू गई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही और भी कहानियां आएंगी जो आपके दिल से जुड़ेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।